रसियन आवत जात है, मन पर छोड़त निशान। ढूंढी चटे के मिल गई, निकाल यूपीएससी एक बार। बायोलॉजी पढ़ रहा था, सरसों के खेत में गमछा बिछा के रसियन लड़कियों का रेट बढ़ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष सिंह और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। भारत एक युवा देश है और भारत की जवानी सरकारी नौकरी के पीछे बूढ़ी होती जा रही है। तो आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ एक आगामी आईएएस ऑफिसर जो कि पिछले 10 वर्षों से आईएएस एस्पिरेंट भी हैं। तो स्वागत कीजिए मंगरू यादव जी का। मंगरू जी, आप पिछले 10 वर्षों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको तैयारी छोड़कर कोई जॉब लेना चाहिए? कब तक बेरोजगार रहिएगा आप? देखिए, जिस दिन हमने अपने गांव में बताया था कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उस दिन से मेरे गांव का जो प्रधान है वो मेरे पिताजी का पांव छूता है, उन्हें जी बोलता है। पटीदारहा जो है खेत में हिस्सा मांगने से डर रहा है। और मेरी जिस लड़की के लिए लड़ाई हुई थी उसका बाप मेरा नंबर रखा है। किस लिए? यूपीएससी की तैयारी करते हैं सिर्फ इसलिए। 40 लाख रुपया दहेज मिल रहा है। किस लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? इसलिए। सोचिए, आईएएस बन जाएंगे तो कितना दहेज मिलेगा। और आप बोल रहे हैं कि हम आईएएस का तैयारी छोड़ दें। देखिए, हम मिडिल क्लास लोगों को पावर से दो ही चीजों से मिलती है। पहला, लाल बत्ती से, और दूसरा वाइगरा खाने से। यानी आप पावर और दहेज के लिए आईएएस बनना चाहते हैं। देश के लिए आपको कुछ नहीं करना। गजब बात करते हैं। अगर हमको पावर नहीं मिले, दहेज नहीं मिले, सुंदर लड़की नहीं मिले, तो फिर हम आईएएस की तैयारी क्यों करेंगे? हम आपको पागल दिख रहे हैं जो हम 10 साल से आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं? मोरू जी, आप यूपीएससी के 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं और चारों अटेम्प्ट में आपका एक बार भी प्रीलिम्स नहीं निकला है। तो क्या कमी रह रही है जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा? काफी बढ़िया सवाल है आपका। तो पहली बार मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो काफी बड़ा है। तो इसलिए सबसे पहले हमने कविता भावी से पढ़ना स्टार्ट किया और हमने पूरा साल कविता भावी पढ़ा। और कविता भावी पढ़ के हम एग्जाम देने चले गए। तो पेपर आया, हमने ढूंढा कविता 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 भाभी भाभी, हमको कहीं नहीं मिली। और एग्जाम वालों ने मेरे साथ चीटिंग कर दिया। इन लोगों ने सवाल ये पूछ लिया था कि कटरीना कैफ की हाइट बताओ। तो कटरीना कैफ की हाइट तो विक्की कौशल जानता है, मुझे कैसे पता? तो विक्की कौशल का हो गया सिलेक्शन और मेरा नहीं हुआ। तो फिर आपका दूसरी बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? दूसरी बार मेरा सिलेक्शन नहीं होने का रीजन ये था कि मैं बायोलॉजी से प्रीलिम दे रहा था और मैं जब बायोलॉजी पढ़ रहा था सरसों के खेत में गमछा बिछा के, तब लोगों ने मुझे बहुत मारा और मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। और तो और 1 घंटे के बाद मेरा पैंट मिला मुझे। तो मानसिक उत्पीड़न के कारण मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ पाया और मेरा दूसरी बार सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सरसों के खेत में बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकल के लिए सर। प्रैक्टिकल तो खेत में ही होगा ना, लैब में तो प्रैक्टिकल होता नहीं है हम लोग के यहाँ। तो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं खेत में और तब जाके हम पढ़ पाते हैं बढ़िया से बायोलॉजी। आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? तीसरी बार क्यों नहीं हुआ आपका?
तीसरी बार सर एक बहुत रोचक कहानी हुई मेरे साथ, बताइए जाना। हम भी तो जाने आपकी रोचक कहानी। कॉल गर्ल से प्यार हो गया था सर मुझे। आपको कॉल गर्ल से प्यार हो गया था? जी, वो मुझे दिन में 5 राउंड धोखा देती थी। सोच के देखिए जरा आप, 5 राउंड कैसे झेल पाता हूँ मैं। धोखा देती थी कि देती थी? धोखा देती थी सर। और मेरा जब एग्जाम आने वाला था तब उसको एक एलजीबीटीक्यू नाम का बीमारी हो गया था। तो फिर वो बाद में लेस्बियन बन गई। तो इस तरह से इस बार भी आपका नहीं हुआ। मंगरू जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मतलब कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, क्या क्या पढ़ाई किए हैं? वो हम बीए किए हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी गोपालगंज से हम बीए की किए हैं पूरा। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो अमेरिका में है। अब दारू पीने के बाद इतना थोड़े याद रहता है कि अमेरिका में है कि गोपालगंज में है। क्या फुल फॉर्म होता है बीए का? आपको नहीं पता? ये तो बेसिक है। बीए मतलब मर्द अभी बाचा बा। ये पढ़ाई किए हैं आप? मंगरू जी, आप यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपसे कुछ मॉक प्रश्न पूछता हूँ जिसका आपको जवाब देना है। हाँ तो पूछिए। ये जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, जियो पॉलिटिकल सवाल है आपका। देखिए, ये जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसमें अगर यूक्रेन जीत जाता है तो इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे? थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जैसे रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसमें मान लीजिए अगर यूक्रेन जीत जा रहा है तो रसिया का जो क्षेत्र है वो भी यूक्रेन में आ जाएगा। तो इससे होगा ये कि रशियन लड़कियों की कमी हो जाएगी, तो फिर रशियन लड़कियों का रेट बढ़ जाएगा ना। तो इस तरह से इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए रसिया और जो यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसमें रसिया को जीतना चाहिए, ताकि रशियन लड़कियों का रेट थोड़ा कम हो, ताकि जो हमारे समाज में जो युवा हैं वो थोड़ा कम रेट में थोड़ा रशियन इंजॉय कर पाए। तो रसिया को जीतना चाहिए ये वॉर। आपके हिसाब से रसिया को जीतना चाहिए तो बढ़िया। जी। बा मंगरू जी, आप आगे चलकर आईएएस बनेंगे तो हमारे देश में पानी की काफी समस्या आ रही है। तो इस पानी की समस्या को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? बढ़िया सवाल है आपका। तो मैं पानी की समस्या को दूर करने के लिए मैं नीर योजना लाऊंगा। इसके अंतर्गत ये होगा कि आप ये जो दाल बनाते हैं, तो दाल में आप पानी डाल के ना बनाएं, आप सूखे दाल बनाएं और खाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप आलू का भुजिया बना के खाएं, क्योंकि जब आप मसाला वाला आलू बनाते हैं तो उसमें पानी लगने लगता है। और इसमें तीसरा नियम ये रहेगा कि जब आपके घर पर मेहमान आ रहे हैं तो उसमें आप 1 गिलास पानी ना दें, आधा गिलास ही पानी दें, क्योंकि मेहमान जो आ रहे हैं वो तो पूरा पानी पीते नहीं हैं। तो पहले से ही आप आधा दें, आधा गिलास पानी की बचत हो जाएगी उधर से। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा नियम ये रहेगा उसमें कि आप नीट पिए, क्योंकि आप जब 20 ml में 60 ml पानी डाल देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान होता है। बाथरूम में नहाने जा रहे हैं तो आप बस तौलियों से पोंछ के बाहर निकल रहे हैं और उसी को आप नहाना माने, क्योंकि नहाने से काफ़ी पानी की बर्बादी हो रही है। तो ये 5-6 तरीके हैं जिसको मैं लागू करूँगा और पानी की समस्या को रोक दूंगा। काफ़ी नेक विचार हैं आपके। अच्छा, आप ये बताइए, हमारा समाज जैसे जैसे विकसित हो रहा है तो इसमें नया नया कल्चर आया है, जैसे हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो हुक्का का जो कल्चर है ये तो काफ़ी पुराना कल्चर है।
लोग हुक्का पीते हैं लेकिन लोगों को हुक्का पीने का सही विधि नहीं पता। तो देखिए, हुक्का पीने का सही विधि ये है कि आप एक मिंट फ्लेवर ले बढ़िया सा, और लोग उसको ऐसे ही पीने लगते हैं। नहीं, ये गलत है। उसमें आपको थोड़ा सा गांजा मिलाना है, उसके बाद आप पीजिए। तो उसके बाद देखिए आपको एकदम आनंद आ जाएगा, एकदम आपको मजा आ जाएगा। तो ये बढ़िया कल्चर है। हुक्का नहीं, हुक्कप। हुक्कप मतलब होता है कि इसमें दो लोग कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे कि सुबह लव हो गया और सांझे सब हो गया। तो इस टाइप का रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं। कहाँ हो रहा है सर? ये बताइए सर, हम पढ़ाई में बिजी क्या हुए कि लोग हुकअप में बिजी हो गए? ऐसे तो बहुत बढ़िया कल्चर लग रहा है, लेकिन बिहार में आ जाए तो थोड़ा और मजा है। और वो आप एक दूसरा का पूछे थे, वन नाइट स्टैंड। तो वन नाइट स्टैंड सर हम बहुत किए। जब लगन का सीजन आता है गांव में, तो हम 5-6 लड़कों ग्रुप है, हम लोग जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने। तो जब हम वहाँ ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, तो वहाँ की जो कुर्सियाँ होती है वो फुल हो चुकी होती है, पहले से लोग आके बैठ जाते हैं। तो हम लोग को खड़ा होके सारी रात ऑर्केस्ट्रा देखना पड़ता है। तो हो गया कि नहीं सर, वन नाइट स्टैंड, क्योंकि सारी रात खड़े हैं सर। मंगरू जी, आपने इतना बढ़िया से समझा दिया। आपको एक तड़ाक सा थप्पड़ मारना चाहिए। मंगरू जी, आपको शेरो शायरी का शौक है? एक आध ऐसा शेर सुनाइए जिससे मन एकदम गदगद हो जाए। हमने अपने इंटरव्यू के लिए एक शेर लिखा था, रसियन आवत जात है मन पर छोड़त निशान, ढूंढी चटे के मिल गई निकाल यूपीएससी एक बार। गुरु जी, इतना बढ़िया शेर सुनाने के बाद मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर क्या कीजिएगा? ऐसे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम अपनी पूरी जवानी जो है कमाटोज पर न्यौछावर करते हैं। अभी कमाटोज कौन? लाओ रे टैटू दिखाए उसको, कि कमाटोज को नहीं जानते हैं। तो ये थे एक भावी आईएएस ऑफिसर। ये आपको जहां कहीं भी दिखाई दे, सम्मान के साथ जूता से मारिए इनको। धन्यवाद।